रामानुरागी भी होते हैं तो आप सभी को मेरा प्रणाम। हम सारे लोग भगवान श्री राम के बारे में 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं और एक ऐसे मंच पर बैठे हुए हैं जहां इंटरनेशनल रामायण लिखा हुआ है, ऐसा बैनर है। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि इस महाकुंभ से जो आहुति निकलेगी वो शायद हमें वैसे बहुत सारे लोगों को तो प्रकाश पान करेगी ही, मुझे भी प्रकाश पान करेगी। मेरा विषय भारत के डाक टिकटों के माध्यम से श्री राम वन गमन पथ ये विषय है। मैं अपनी बात अपने समय सीमा में ही पूरी करने का प्रयास करूंगा। किसी भी विषय के ऊपर डाक टिकट जब जारी होता है तो भारत सरकार का डाक विभाग इस बात की पुष्टि करता है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो जब रामायण के ऊपर डाक टिकट जारी किया गया 2017 में, रामायण के जो 11 महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, तो उस पर उन्होंने रामायण को पढ़ा होगा, पढ़ने के बाद 1-2 लाइन की परिभाषा बनाई हो और परिभाषा बनाने के बाद फिर वो रामायण पर टिकट जारी हुआ हो। तो वो परिभाषा सरकार क्या कहती है कि रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा है जो एक आदर्श राजा, विनम्र शासक और सामाजिक एवं पारिवारिक मूल्यों के संरक्षक है। कल से हम सभी लोग शायद इसी पे ही चर्चा कर रहे हैं कि परिवार के मूल्य हो, समाज के मूल्य हो, राजा हो, प्रजा हो, बस इतने में ही संसार समाया हुआ है। और रामायण भी शायद हमें ऐसी ही बातें बताती है। तो इस पे महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण लिखा, तो उस पे भारत सरकार ने 1970 में डाक टिकट जारी किया। मैंने एग्जीबिशन लगाया है, वो डाक टिकट वहां मूल रूप से रखा हुआ है। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के ऊपर लिखा हुआ है, रामचरितमानस लिखा हुआ है। तो भारत सरकार ने 1952 में तुलसीदास के ऊपर भी डाक टिकट जारी किया हुआ है, तो वो मैंने वहां रखा हुआ है। अब मेरा विषय है, भगवान जो वनवास को जाते हैं तो अयोध्या से वो वनवास को रवाना होते हैं। तो सबसे पहले जब वो भगवान श्री राम ने वनवास की पहली रात्रि में तमसा नदी तट के ऊपर विश्राम किया था। तमसा नदी का वर्तमान नाम मंडाय है तथा घाट का नाम गौरा घाट है। और गौरा शब्द गौरव का अपभ्रंश है। यह स्थान अयोध्या से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है। तो कहने का तात्पर्य ये स्पेशल कवर सर यूपी सरकार ने, भारत सरकार के यूपी डाक परिमंडल ने ये 14 स्पेशल कवर जारी किए हैं जो पिछली बार मैंने यहाँ मंगाए हुए। उस कवर पर से एक पुस्तक है, जह तह चरण पढ़े रघुराई, शायद आप लोगों को ज्यादा जानकारी होगी। उस पुस्तक से ये सरकार ने लिया हुआ है। मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने आप को समझने के लिए बात कर रहा हूं। तो हमें ये समझ रहे हैं कि भगवान पहले दिन 20 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की होगी और तमसा नदी तट पर उन्होंने वो रात्रि विश्राम की होगी। दूसरी बात, फिर दोबारा फिर वो आगे बढ़ते हैं सूर्यकुंड रामपुर के लिए। तो इस कुंड में श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी ने स्नान किया था, भगवान सूर्य की पूजा भी की थी। फिर सीताकुंड सुल्तानपुर जाते हैं। सीताकुंड गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसी स्थान पर देवी सीता ने अपने पति भगवान श्री राम के साथ वनवास के दौरान स्नान किया था। और चैत्र के कार्तिक मास में यहाँ स्नान मेले भी उसी यादगार को बनाए रखने के लिए लगते हैं। फिर आगे वो देवघाट प्रतापगढ़ की तरफ जाते हैं जो 12 किलोमीटर है, वहां से साई नदी पार की हुई है। फिर श्रृंगबेरपुर जाते हैं जो पौराणिक तीर्थ स्थल श्रृंगपुर धाम तपोभूमि निषाद राज की नगरी के नाम से जाना जाता है। फिर महर्षि भारद्वाज आश्रम प्रयागराज में एक टीले पर स्थित है। पहले गंगा माँ की धारा यहाँ से होकर बहती थी। श्री राम महर्षि भारद्वाज मिलन भी इसी स्थान पर हुआ था। यह स्थान तीर्थ राज प्रयाग कहलाता है। श्री राम ने भी स्वयं इसकी प्रशंसा की है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं वे राम जोइटा प्रयागराज राम जोइटा चारवा गांव प्रयागराज से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि श्री राम ने इस गांव में स्थित तालाब में स्नान किया था तथा रात्रि विश्राम भी किया था। अक्षय वट को तो अभी हम सारे लोगों ने महाकुंभ के दौरान खूब नाम सुना हुआ है। 4-5 दिन तक लोग लाइन में लग करके भी दर्शन नहीं कर पाए और वापस हो गए। तो क्या है ये अक्षय वट? आज तक तो मैं तो नहीं समझ पा, लेकिन बहुत सारे लोग सभी जानते होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं था। तो ये अक्षय वट वही है कि वनवास काल के दौरान मां सीता जी ने यहाँ इस वृक्ष की पूजा की थी और इसकी परिक्रमा की थी। उस परिक्रमा के लिए हम लोग यहाँ जाते हैं। तो पौराणिक कथाओं में अक्षय वट अविनाशी सदाबहार बरगद का वृक्ष प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर एक पवित्र बरगद का वृक्ष है। वर्तमान में प्रयागराज के किले के भीतर स्थित ये पवित्र बरगद के वृक्ष को अक्षय वट के रूप में जाना जाता है, जिसका वर्णन प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। मां सीता ने वन गमन के समय इसी वट वृक्ष की पूजा और परिक्रमा की थी। ये झंझट है यहाँ के वट वृक्ष की। फिर सर सीता पहाड़ी पहुंचते हैं, जो सीता पहाड़ी चित्रकूट के घने जंगलों में है। वहां भगवान श्री राम विश्राम करते थे, उनकी चित्रलिपियां भी वहां स्थित हैं। इन सब पर स्पेशल कवर सरकार ने जारी किए हुए हैं। मेरी अपनी तरफ से कोई बात इसमें नहीं है। फिर महर्षि वाल्मीकि आश्रम लालपुर चित्रकूट, ये लालपुर गांव के पास एक पहाड़ की कठिन चढ़ाई के बाद चोटी पर स्थित है। यहां श्री राम की मुनि वाल्मीकि से भेंट हुई। ये सवाल है, भारद्वाज से मुलाकात कब हुई, वाल्मीकि से मुलाकात क्या हुई, हम छोटे से जानकारों के लिए इतना ही बहुत है। फिर कामदगिरि पर्वत चित्रकूट, राम भक्त कामदगिरि पर्वत को परिक्रमा के लिए भगवान का शरीर मानते हैं। इसकी परिक्रमा लोग करते हैं, कुछ लोग बैठ करके, उठ करके, कुछ सो करके इसकी परिक्रमा करते हैं। और कामदगिरि को राम का प्रत्यक्ष शरीर मानते हैं। श्री राम यहाँ बहुत दिनों तक रहे थे। आज भी हजारों श्रद्धालु नृत्य प्रति इनकी परिक्रमा करते हैं। कुछ तो लेटकर पूर्ण क्षेत्र की परिक्रमा करते हैं। और चित्रकूट में श्री राम वनवास से संबंधित बहुत से स्थल और भी हैं। श्री राम भरत मिलाप, रामघाट, सीता रसोई, राम सैया, मंदाकिनी नदी इत्यादि इत्यादि। फिर यही राम सैया चित्रकूट भी है। यहाँ भगवान श्री राम विश्राम करते थे और सीता और राम के बीच में धनुष बाण रखे होने के भी यहाँ चिन्ह मिलते हैं। बस थोड़ा ही सा है सर। अब रामघाट चित्रकूट, रामघाट चित्रकूट ये वही घाट है जहां तुलसीदास जी को भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए थे। ये वही घाट है। तो इस पर भी स्पेशल कवर जारी किया गया है। इतना ही होकर के ये 14 स्पेशल कवर जारी